आप सभी को सरल ढंग से पढ़ाने वाली शिक्षिका आशा सूरी का प्यार भरा नमस्कार। आइए बच्चों, आज हम एक नई कविता पढ़ते हैं जिसका नाम है भगवान के डाकी और जिसे लिखा है रामधारी सी दिनकर जी ने। इस कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाके के रूप में प्रस्तुत किया है। जिस तरह से आम जिंदगी में डाकिया एक मनुष्य का संदेश दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है, उसी तरह से भगवान के भी अपने डाकिए हैं। उन्होंने अपने डाकिए पक्षी और बादल को माना है। वे कहते हैं कि पक्षी और बादल प्रेम, एकता और सद्भावना का संदेश एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह से ये प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं करती है, उसी तरह से हम मनुष्यों को भी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि एकता, भाईचारा और सद्भावना का संदेश फैलाना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं पहला पद्यांश। पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। महादेश का मतलब है बहुत बड़े देश में। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बांचते हैं। बांचने का मतलब है समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आसमान में तैरते बादल और उड़ते पक्षी भगवान के भेजे डाकिए हैं। ये एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं और विशेष संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान का मतलब है यहाँ का संदेश वहाँ ले जाना और वहाँ का संदेश यहाँ लाना। इनके संदेश हम मनुष्य लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन भगवान के संदेश को पर्वत, जल, पेड़, पौधे आदि समझ लेते हैं। आइए पढ़ते हैं दूसरा पद्यांश। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के बारे में बताया है। हम तो धरती को सीमाओं में बांट लेते हैं, परंतु प्रकृति के लिए सभी एक समान है। वह किसी से भेदभाव नहीं करती है। इसलिए एक देश की धरती अपनी सुगंध दूसरे देश को भेजती है और ये सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर उधर फैलती है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाता है। अर्थात एक देश में बने बादल किसी दूसरे देश में वर्षा करते हैं। कवि ने बताया है कि जब प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं करती है, तो हमें भी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाके क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाके इसलिए कहा है क्योंकि जिस तरह आम जिंदगी में डाकिया संदेश लाने का काम करता है, उसी तरह से भगवान के डाकिए पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही न समझ पाए, पर उनके संदेश को पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ भली प्रकार से समझ पाते हैं। जिस तरह से बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भेदभाव नहीं करते हैं, हमें भी उसी तरह का आचरण करना चाहिए, अर्थात व्यवहार करना चाहिए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को केवल पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं।
हम उनकी लाई चिट्ठियों को नहीं पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। जिस प्रकार डाकिये संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता, प्रेम, सद्भावना और विश्व बंधुत्व के संदेश को पढ़ पाते हैं, और इस पर अमल करती हुई नदियाँ समान रूप से सभी लोगों में पानी बांटती है। पहाड़ समान रूप से सबके साथ खड़ा रहता है, और पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल, फूल व सुगंध को बांटते हैं। वे कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। ये वही संदेश पढ़ पाते हैं। अगला प्रश्न, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है, प्रेम का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फलों की सुगंध को हवा से, पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, अर्थात ये आदान प्रदान चलता रहता है। हम अपने देश की सुगंध अपने चीज़ों द्वारा दूसरे देश तक पहुंचाते हैं, और दूसरे देशों से हम चीज़ें यहाँ लाते हैं। इस तरह से वो भी एक प्रकार का आदान प्रदान है। पक्षी और बादलों के चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं? पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, एकता, सद्भावना की दृष्टि से देख सकते हैं। ये हमें यही संदेश देते हैं। अगला प्रश्न, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से कीजिए। पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, परंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करता है। बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करता है, और इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करता है। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से चलता है, जबकि इंटरनेट का कार्य तेज गति से चलता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का एक सरल और तेज माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी व्यक्तिगत रायों को जान सकते हैं, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियां हमें भगवान का संदेश देते हैं। वे बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं, और हमें भी इंटरनेट के माध्यम से लोगों को प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश विश्व में फैलाना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। आशा है आपको ये कविता अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।